हमारा ब्रह्मांड एक तरह से तरल पदार्थों का नृत्य है। यह नृत्य जो अनंत काल से चल रहा है, हमारे चारों ओर हर जगह देखा जा सकता है। बृहस्पति ग्रह के घूमते बादलों से लेकर आपके गालों को छूने वाली हवा तक तरल पदार्थ हर जगह हैं। ये तरल पदार्थ, चाहे वे गैस हों, तरल हों या प्लाज्मा, हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं और सांस लेते हैं जो उनकी निरंतर गति से आकार लेती है। पानी की लहरें, धुएं के घुमाव और यहाँ तक कि हमारे अपने रक्त का प्रवाह सभी इस नृत्य का हिस्सा है। लेकिन इस नृत्य को समझना, इसके हर कदम की भविष्यवाणी करना भौतिकी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबित हुआ है। तरल पदार्थों की गति को समझना, उनके व्यवहार को मॉडल करना और उनके प्रभावों की भविष्यवाणी करना एक जटिल कार्य है। यहाँ आते हैं नेवियर-स्टोक्स समीकरण, तरल पदार्थों की गति का वर्णन करने के लिए हमारा सबसे शक्तिशाली उपकरण। ये समीकरण, जो गणितीय रूप से जटिल हैं, हमें तरल पदार्थों के व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। ये समीकरण उन प्रतिभाशाली दिमागों के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने पहली बार इन्हें तैयार किया था। समुद्र की धाराओं से लेकर हवाई जहाज के पंखों पर हवा के प्रवाह तक, हर चीज के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रखते हैं। इन समीकरणों के माध्यम से हम तरल पदार्थों के जटिल और अक्सर अराजक व्यवहार को समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अरबों अलग अलग अणुओं की गति की भविष्यवाणी करने की कोशिश की जा रही है। प्रत्येक एक अराजक बैले में एक दूसरे से टकरा रहा है। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन नेवियर-स्टोक्स समीकरण हमें इस अराजकता के भीतर व्यवस्था खोजने में मदद करते हैं। नेवियर-स्टोक्स समीकरण इस स्पष्ट अराजकता को समझने का एक तरीका प्रदान करते हैं, अशांति के भीतर व्यवस्था खोजने के लिए। ये समीकरण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे तरल पदार्थ विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करते हैं और कैसे वे हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड की तरह ही ये समीकरण रहस्यों को धारण करते हैं, गहरे और गहन, जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं। हर बार जब हम सोचते हैं कि हमने तरल पदार्थों के व्यवहार को पूरी तरह से समझ लिया है, तो ये समीकरण हमें नए और अप्रत्याशित परिणाम दिखाते हैं। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंसों की कहानी दो साइंटिफिकों की कहानी है जो समय और स्थान से अलग हैं, फिर भी एक समान लक्ष्य से एकजुट हैं: फ्लूइड गति के रहस्यों को उजागर करना। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांसीसी इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी क्लॉड लुई नेवियर ने एक अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने गति के इक्वेशंसों में एक नया शब्द पेश किया, एक ऐसा शब्द जिसने तरल पदार्थों के आंतरिक घर्षण या चिपचिपाहट को पकड़ लिया। वर्षों बाद इंग्लिश चैनल के पार भौतिक विज्ञानी सर जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स ने स्वतंत्र रूप से इन इक्वेशंसों का अधिक पूर्ण और कठोर रूप प्राप्त किया। स्टोक्स के काम ने फ्लूइड मोशन की को समझने के लिए गणितीय फाउंडेशन को मजबूत किया, जिससे अनगिनत वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन दो अग्रदूतों नेवियर और स्टोक्स ने हमें इक्वेशंसों का एक समूह उपहार में दिया है जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। उनकी विरासत हर उस एयरी जहाज में रहती है जो आसमान से उड़ान भरता है, हर उस मौसम के पूर्वानुमान में जो हमारे दिन का मार्गरेशन करता है, और हर उस दिल की धड़कन में जो हमारे जीवन को बनाए रखती है। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंसों के केंद्र में दो मूलभूत सिद्धांत हैं: संवेग का संरक्षण और द्रव्यमान का संरक्षण। ये सिद्धांत इक्वेशंसों के ताने बाने में बुने गए हैं, यह समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं कि तरल पदार्थ कैसे व्यवहार करते हैं। संवेग समीकरण हमें बताता है कि एक फ्लूइड एलिमेंट के संवेग में परिवर्तन उस पर कार्य करने वाले बलों के योग के बराबर होता है। यह न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, जिसे विशेष रूप से तरल पदार्थों की निरंतर बहने वाली प्रकृति के अनुरूप बनाया गया है। दूसरी ओर कंटिन्यूअसता समीकरण यह सुनिश्चित करता है कि फ्लूइड के भीतर द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। यह हमें बताता है कि जिस दर से द्रव्यमान अंतरिक्ष के एक क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसे उसी दर से बाहर निकलना चाहिए। ये दो समीकरण आपस में जुड़े और अविभाज्य फ्लूइड मोशन की आधारशिला बनाते हैं। वे जड़ता, चिपचिपाहट, प्रेशर और गुरुत्वाकर्षण के बीच नाजुक संतुलन को पकड़ते हैं, जो हर तरल पदार्थ की गति को नियंत्रित करता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उस रक्त तक जो हमारी नसों से होकर बहती है। खंड 4 पूर्व धारणाएं और आदर्शीकरण, सरलता की कीमत।
सरलता की कीमत को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि कैसे कुछ मान्यताओं और आदर्शीकरणों ने हमारे मॉडल को आकार दिया है। प्राकृतिक दुनिया के सभी मॉडलों की तरह नेवियर-स्टोक्स समीकरण कुछ मान्यताओं और आदर्शीकरणों पर निर्भर करते हैं। ये समीकरण, जो तरल पदार्थों के प्रवाह को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं, वैज्ञानिकों द्वारा सदियों से अध्ययन किए गए हैं। ये सरलीकरण, जबकि समीकरणों को गणितीय रूप से ट्रैक्टेबल बनाने के लिए आवश्यक हैं, एक कीमत पर आते हैं। वे द्रव घटना की सीमा को सीमित करते हैं, जिसे सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम तरल पदार्थों के व्यवहार को सरल बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम कुछ जटिलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। एक प्रमुख धारणा यह है कि तरल पदार्थ निरंतर माध्यम है। इसका मतलब है कि हम तरल पदार्थों की असतत आणविक प्रकृति की उपेक्षा करते हैं और उनके साथ चिकनी, निरंतर पदार्थों के रूप में व्यवहार करते हैं। यह धारणा हमें तरल पदार्थों के व्यवहार को सरल बनाने में मदद करती है। इसका मतलब है कि हम तरल पदार्थों की असतत आणविक प्रकृति की उपेक्षा करते हैं और उनके साथ चिकनी, निरंतर पदार्थों के रूप में व्यवहार करते हैं। यह धारणा कई रोजमर्रा के प्रवाहों के लिए अच्छा काम करती है, लेकिन यह बहुत छोटे पैमाने पर टूट जाती है, जहां अणुओं की व्यक्तिगत गति महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम छोटे पैमाने पर जाते हैं, तो हमें तरल पदार्थों के आणविक स्तर पर होने वाले व्यवहार को समझने की आवश्यकता होती है। यह धारणा कई रोजमर्रा के प्रवाहों के लिए अच्छा काम करती है, लेकिन यह बहुत छोटे पैमाने पर टूट जाती है, जहां अणुओं की व्यक्तिगत गति महत्वपूर्ण हो जाती है। छोटे पैमाने पर तरल पदार्थों का व्यवहार अधिक जटिल हो जाता है और हमें अधिक विस्तृत मॉडल की आवश्यकता होती है। एक और सरलीकरण न्यूटनियन तरल पदार्थों की धारणा है। न्यूटनियन तरल पदार्थ वे होते हैं जिनकी चिपचिपाहट विरूपण की दर से स्वतंत्र होती है। यह धारणा हमें तरल पदार्थों के व्यवहार को सरल बनाने में मदद करती है। ये ऐसे तरल पदार्थ हैं जिनकी चिपचिपाहट विरूपण की दर से स्वतंत्र होती है, जबकि पानी और हवा जैसे कई सामान्य तरल पदार्थ इस तरह से व्यवहार करते हैं। अन्य, जैसे रक्त और पेंट, अधिक जटिल गैर न्यूटनियन व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। गैर न्यूटनियन तरल पदार्थों का व्यवहार अधिक जटिल होता है और हमें उनके लिए अलग अलग मॉडल की आवश्यकता होती है, जबकि पानी और हवा जैसे कई सामान्य तरल पदार्थ इस तरह से व्यवहार करते हैं। अन्य, जैसे रक्त और पेंट, अधिक जटिल गैर न्यूटनियन व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन तरल पदार्थों का व्यवहार विरूपण की दर पर निर्भर करता है और हमें उनके लिए अलग अलग समीकरणों की आवश्यकता होती है। इन सीमाओं के बावजूद नेवियर-स्टोक्स समीकरण उल्लेखनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण बने हुए हैं। वे हमें तरल पदार्थों के व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। इन समीकरणों ने हमें तरल पदार्थों के जटिल व्यवहार को समझने में मदद की है। उन्होंने हमें हवाई जहाज डिजाइन करने, मौसम की भविष्यवाणी करने और संचार प्रणाली को समझने में सक्षम बनाया है। बस कुछ उदाहरण देने के लिए, इन समीकरणों के बिना हम इन जटिल प्रणालियों को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते। नेवियर-स्टोक्स समीकरणों ने हमें विज्ञान और इंजीनियरिंग के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति करने में मदद की है। खंड 5 हवाई जहाज से धमनियों तक नेवियर-स्टोक्स के अनुप्रयोग। नेवियर-स्टोक्स समीकरणों की पहुंच सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई है। ये समीकरण तरल पदार्थों और गैसों के प्रवाह को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कई वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। उनका प्रभाव अनगिनत व्यावहारिक अनुप्रयोगों में महसूस किया जाता है, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। वायुगतिकी के क्षेत्र में इंजीनियर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और अन्य विमान डिजाइन करने के लिए इन समीकरणों पर भरोसा करते हैं। ये समीकरण उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि हवा कैसे पंखों के चारों ओर बहती है, जिससे वे लिफ्ट, ड्रैग और स्थिरता के लिए अनुकूलन कर सकते हैं। विभिन्न पंखों के आकार के ऊपर हवा के प्रवाह का अनुकरण करके वे लिफ्ट, ड्रैग और स्थिरता के लिए अनुकूलन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया विमान की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौसम पूर्वानुमान भी काफी हद तक नेवियर-स्टोक्स समीकरणों पर निर्भर करता है। वायुमंडल के प्रवाह को मॉडलिंग करके मौसम विज्ञानी वायु द्रव्यमान की गति, बादलों के निर्माण और वर्षा की संभावना की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह जानकारी किसानों, पायलटों और आम जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्र विज्ञानी हमारे ग्रह के सबसे बड़े जल निकायों की जटिल गतिकी में
अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए समुद्र की धाराओं, ज्वारों और तरंगों का अध्ययन करने के लिए इन समीकरणों का उपयोग करते हैं। यह अध्ययन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को समझने और समुद्री परिवहन को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। नेवियर-स्टोक्स समीकरण सिविल इंजीनियरिंग जैसे विविध क्षेत्रों में आवश्यक उपकरण हैं। पुलों और बांधों को डिजाइन करना, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मानव शरीर में रक्त प्रवाह का मॉडलिंग और यहाँ तक कि खगोल भौतिकी, इंटरस्टेलर स्पेस में गैस बादलों की गतिशीलता का अध्ययन करना। सिविल इंजीनियर इन समीकरणों का उपयोग करके संरचनाओं की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर मानव शरीर में रक्त प्रवाह का अध्ययन करके हृदय रोगों के निदान और उपचार में सुधार कर सकते हैं। खगोल भौतिकी में वैज्ञानिक इन समीकरणों का उपयोग करके ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि गैस बादलों की गतिशीलता और सितारों का निर्माण। नेवियर-स्टोक्स समीकरणों का प्रभाव वास्तव में व्यापक और गहरा है, जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है।